नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड। मैं हूं जाकिर अली। एक टाइम था जब पारस छाबड़ा का नाम आते ही कंट्रोवर्सी याद आती थी, रिलेशनशिप याद आता था और बिग बॉस वाला उनका एटीट्यूड याद आता था। लेकिन आज हम बात करें उनके बारे में तो वही पारस माथे पर तिलक लगाकर भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि ये असली बदलाव है या फिर सिर्फ कोई कंटेंट का एक पार्ट है, यानी कि वो कोई एक एक्टिंग का पार्ट है या फिर ये सच में बदलाव है। अगर आपने बिग बॉस 13 देखा है तो आप जरूर जानते होंगे कि पारस छाबड़ा कोई सिंपल कंटेस्टेंट्स नहीं थे। गेम खेलना उन्हें बहुत बखूबी अच्छे से आता था, एटीट्यूड लेना उन्हें बहुत आता था, उनका बहुत एटीट्यूड था और अटेंशन लेना भी उन्हें आता था और हेडलाइन में वो हमेशा बने रहते थे। उस टाइम लोग उसे लव भी करते थे और उनसे नफरत भी करने लगे थे कुछ लोग, लेकिन इग्नोर कोई नहीं करता था। फिर धीरे धीरे सब समय बदलता चला गया और पारस स्क्रीन से धीरे धीरे गायब होने लगे। ना बड़े शोज किए उन्हें, न डेली हेडलाइन में रहे और अचानक एक नया वर्जन सामने उनका लोगों के दिखाई दिया, जहां वो भक्ति की बात करते हुए दिखाई देते हैं, माथे पर तिलक लगाकर पॉडकास्ट करते हुए वो एक उसमें भक्ति की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इंटरनेट पर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब पता चलता है। काम नहीं मिला रहा इसलिए ये सब कर रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल करके अब वो पैसा कमाना चाहते हैं, अब वो पैसा कमा रहे हैं। अब बताओ होनेस्टली, अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता? पारस ने क्या कहा? लोग जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनका ये कहना है पारस छाबड़ा का। ये सब वो अपने मन से कह रहे हैं, उसे उसमें शांति मिलती है। और सच कहें तो जब वो पब्लिक इवेंट में जाते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, यानी कि उनकी लगातार तारीफें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब कोई इंसान चेंज करता है या चेंज हो जाता है तो सबसे पहले लोग उसी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ये पहला ऐसा था जब ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सवाल लोग जरूर करते हैं, क्योंकि यहां चेंज होना गलत है। और सच बोलूं तो ये सिर्फ पारस की कहानी नहीं है, ऐसे कई पारस आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखे होंगे। ये हमारे भी एक कहानी का हिस्सा है। हम भी चेंज होना चाहते हैं, नई हैबिट्स अपनाना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। अब तो टाइम ही बताएगा कि हमें क्या करना है। वही अब पारस ये फेस टेम्परेरी फेस कर रहे हैं या ये रियल है या ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है। लेकिन एक चीज क्लियर है, उसने लोगों की सोच के ऊपर उठकर अपना रास्ता चुन लिया है। और ऑनेस्टली ये करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है, खुद को या अपने सामने वाले को। चेंज को जो चेंज होता है लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है पारस सच में बदल गए हैं या ये फिर कोई अटेंशन लेने का उनका एक नया तरीका हो सकता है, या फिर वो एक रील का हिस्सा है? तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना। और
अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज और कंट्रोवर्सीज के पीछे का सच जानना बहुत पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते हैं न्यूज के पीछे की रियलिटी और दिखाते हैं न्यूज के पीछे की रियलिटी। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी आप हमें अपनी कीमती राय जरूर दें और देखते रहें कि बॉलीवुड। जय हिंद।